फ्रेंड्स, आज है संतान सप्तमी और मैं पूजा करने वाली हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ और इस पूजा में क्या क्या करते हैं वो सब आपको बताऊँगी। और यहाँ पर अभी मैं सिंदूर लगाना बाकी है मेरा। अभी मैंने ये चूड़ा तैयार कर लिया है। ये चूड़ा आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और काफ़ी कुछ होने वाला है। मैं पूजा करूँगी गणपति की भी, क्योंकि गणपति अभी बैठे हुए हैं और आज संतान सप्तमी की पूजा है, तो मैं आज पूजा करूँगी। कैसे क्या करती हूँ वो सब आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी। आप लोग पूरा ब्लॉग जरूर विजिट करना। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं और पूजा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। मैंने सिंपल सी साड़ी वेयर की है और ये मैंने चूड़ा वेयर कर दिया है। और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। जो कुछ भी होगा आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और चलो चलते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुए, जो कि भोग के लिए होते हैं। यहाँ पे मैंने जो पेस्ट होता है पुए का वो पहले ही तैयारी करके रख ली थी। फटाफट से पूजा के लिए पुए तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ मंदिर में और यहाँ पे मैंने पाटा लगा लिया है और उस पर एक लाल कपड़ा है वो बिछा लिया है। और यहाँ पे ये तस्वीर है मेरे पास शंकर पार्वती और गणपति जी की, वो रख लेंगे। और कुछ लोग मिट्टी से भी बनाते हैं, बट मेरे पास तस्वीर है। मैं हर साल इस तस्वीर की ही पूजा करती हूँ। और यहाँ पे जो मैं श्रृंगार लेके आई हूँ, क्योंकि इस पूजा में श्रृंगार भी मतलब चढ़ाते हैं माता जी को, पार्वती जी को। और चुंदरी भी लेके आई हूँ। यहाँ पर मैं उनको चुंदरी उड़ा रही हूँ। ये मैं थोड़ा थोड़ा जो मैं जिस तरीके से करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं चांदी की चूड़ियाँ लेके आई हूँ। और इसमें चांदी की चूड़ी लेते हैं इसका मुंह ओपन होता है, तो ये खुले मुंह वाली है, बट थोड़ी डिज़ाइन वाली ली है मैंने। और यहाँ पे अब मैंने पूरा सेटअप लगा लिया है, फल केले रख लिए। और यहाँ पे अब मैं करूँगी श्रृंगार। जो श्रृंगार मैं लेके आई हूँ वो मैं पूरा माता जी को करूँगी, जैसे बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी और आलता, जो मावर होता है वो। तो सारा श्रृंगार मैंने निकाल लिया है और अब मैं भी एक एक करके सारा श्रृंगार माता जी को लगाऊंगी। उसके बाद खुद करते हैं। जैसे आलता है, आलता माता जी को लगाने के बाद फिर मैं खुद लगाऊंगी। उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैं करती हूँ संतान सप्तमी की पूजा। और कुछ थोड़ी बहुत भूल चूक तो हो ही जाती है, क्योंकि कितनी भी कोई भी पूजा करो एक आध चीज़ तो भूल ही जाते हैं। भगवान जी माफ़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मुझे याद था मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारे गणपति जी भी विराजमान है, ये देख सकते हैं हमारे गणपति बप्पा कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर अब मैं जो भी तैयारियां वो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है लच्छा और इस लच्छे में मैंने लगाई है 7 गांठें, क्योंकि इसको भी हाथ में बांधते हैं। और इसको मैंने गांठ लगा के वहीं भगवान जी के पास रख दिया है। और यहाँ पर जो मैं माला लेके आई थी वो मैं भगवान जी को पहना दूँगी। यहाँ पे जो पुए हैं वो तैयार हो चुके हैं। पुए बनाए मैंने, तो 7 गाय के होते हैं और 7 खुद खाने होते हैं। इस तरीके से मैंने बनाए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से मतलब पूरी तैयारी मैंने पूजा की है। जो चांदी की चूड़ी जो मैंने आपको भी दिखाई, जो मैं लेके आई थी, उसको मैं कटोरी में गंगा जल में रख दूँगी डुबोकर, क्योंकि गंगा जल में धोकर तभी पहनी जाती है भगवान जी को अर्पित करने के बाद। यहाँ पर मैंने वो चूड़ी भी गंगा जल में डुबो के रख दी है और जो लच्छे में मैंने 7 गांठ लगाई थी वो भी रख दी है। यहाँ पर मैंने दिया जला लिया है और जो होम अग्यारी करते हैं, यहाँ पर मैंने होम कर दिया है और जो भोग था वो मैंने चढ़ा दिया है माता जी को। अब बारी है कहानी सुनने की। चलो अब सुनते हैं। जो कहानी है मैं यूट्यूब पर लगा लूँगी, वहीं सुन लूँगी मैं। चलो कहानी सुनते हैं। मैं इस व्रत का पालन हर वर्ष करूंगी। बहनों, उसकी यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। अगले ही वर्ष सुधा के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशी का वातावरण छा गया। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। असली परीक्षा तो आगे आई। सुधा का पुत्र बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी बना। अब जो चूड़ी है उसको मैंने गंगा जल से निकाल के और अब मैं इसकी पूजा कर रही हूँ चूड़ी की।
सो यहाँ पर इसकी पूजा करने के बाद फिर मैं इसको अपने हाथों में पहन लूँगी और जो लच्छा है 7 गांठों वाला उसको भी मैं अपने हाथ में बांध लूँगी। और जो आलता है वो चढ़ाने के बाद मैंने अपने पैरों से लगा लिया है। और यहाँ पे अब लास्ट में अब मैं करूँगी सबसे पहले गणपति जी की आरती और उसके बाद फिर मैं करूँगी भोलेनाथ की आरती। तो इस तरीके से मैं संतान सप्तमी की पूजा करती हूँ। और कुछ भी भूल चूक थोड़ी बहुत तो हो जाती है, तो उसके लिए भगवान जी माफ़ करते हैं। और जो मेरी पूजा है मैं इस तरीके से हर साल करती हूँ संतान सप्तमी की, जिससे और ये बच्चों के लिए होती है पूजा। सो यहाँ पर मेरी आरती हो चुकी है और मैं यहाँ पर भगवान जी का आशीर्वाद ले रही हूँ। तो ऐसे ही मेरी चेहरे उस पर आशीर्वाद बना रहे। और सो इस तरीके से मेरी पूजा हुई संपन्न। सो ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अनदर ब्लॉग में।